जब कभी लगे कि समस्याएं बड़ी विकराल होकर के सामने से आ रही हैं, तो हाथ जोड़कर झुक जाना ही बेहतर है। समस्याएं निकल जाएंगी, समस्याएं निकल जाएंगी, टकराएंगे, भिड़ेंगे, तो आप खुद बिखर जाएंगे। झुक जाएं, बेहतर वही है, क्योंकि अकड़े हुए पेड़ तो तूफानों में टूट जाते हैं। बात मीन राशि की करेंगे और ये बात क्यों बोली इसको भी समझेंगे। क्यों झुक जाना चाहिए, क्या परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं। पूर्ण चर्चा। नवंबर का महीना आने वाला है और नवंबर का राशिफल कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं बनी हैं मीन राशि के लिए। सबसे पहले अगर देखें ग्रहों की स्थिति कौन सी, कहां पर ग्रह कौन से बैठे हैं। सबसे पहला परिवर्तन हो चुका, सबसे बड़ा परिवर्तन अक्टूबर 30 तारीख को हो चुका है। राहु केतु ने परिवर्तन कर लिया, अपने राशि को बदल लिया। आप ही की राशि, आप ही की मीन राशि में राहु ग्रह आए हैं और यहां आपको कई मायनों में बहुत कुछ प्रभाव लेकर के आएंगे। लेकिन शुरुआत है राहु की, क्योंकि जस्ट परिवर्तन किया है और अभी बलहीन अवस्था में है। तो यहां देखें और समझें। अगला क्या परिवर्तन भी खूब सारे हैं इस महीने, कई सारे इवेंट्स हैं। कैसे गुरु बृहस्पति आप ही की राशि के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे और अब अकेले हो गए हैं। यहाँ पे द्वितीय भाव में बृहस्पति अकेले हो गए। इतने समय तक राहु ने बृहस्पति को चांडाल दोष में जकड़ रखा था, तो अब बृहस्पति अपने हाथ खुले रख के आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। अगला जो है ग्रह, वह केतु के बारे में बात करते हैं। केतु भी सेम, राहु ने चेंज किया तो केतु उसके साथ में ही चेंज करता है और आपके सप्तम भाव में बैठा। शुक्र परिवर्तित करेंगे, सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के या निम्न अवस्था में हो जाते हैं। थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन है ये, इसके बारे में आगे बात करेंगे। 3 नवंबर को यह परिवर्तित करेंगे शुक्र ग्रह। अगला जो परिवर्तन होना है वह होना है 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए काफी हद तक, इसको ऐसा कह सकते हैं कि शनि की जो 7.5 चल रही थी वह आगे की ओर आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि वक्र अवस्था में वह वहीं पे रुक गई थी एक समय के लिए। 7.5 की जो गति होती है वह गतिमान हो जाएगी। अगला जो होना है वह 6 नवंबर को होना है। 6 नवंबर को बुध ग्रह परिवर्तित करेंगे और बुध ग्रह आपके तुला राशि से निकल करके वृश्चिक राशि आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव मीन राशि का थोड़ा सा यहाँ पे इस महीने कह सकते हैं कि भाग्य भाव में आपके सुखेश जो आपके बुध ग्रह होते हैं और सप्तमेश बुध ग्रह दोनों ही आपके लग्न केंद्र अधिपति बनते हैं। केंद्र अधिपति के ग्रह बुध ग्रह बनते हैं, आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। जब तक मंगल नहीं आता यहाँ पे 6 तारीख से लेकर के 10 दिन का समय रहेगा, भाग्य को अच्छा करेंगे। और यहां से आपके 10 दिन, ये 10 दिन का समय याद रखिएगा, 6 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक, जब तक मंगल परिवर्तित नहीं करते, आपके भाग्य को अच्छा भी करेंगे और सुखों की पूर्ति कराते हुए नजर आएंगे। कुछ नया सामान, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कुछ भी आप घर में सुखों की बढ़ोतरी के लिए, आप अपनी सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए खरीद सकते हैं। पत्नी के साथ में या पार्टनर के साथ में ये समय जो रहेगा 10 दिन का बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बुरी स्थितियां नहीं रहेंगी यहाँ पे। कारण वही हो जाता है, हालांकि भाग्य से जो आपके मंगल होते हैं अष्टम भाव में रहेंगे नीच के सूर्य के साथ में, लेकिन बुध वहां से निकल जाएगा और पूर्ण उदित अवस्था में रहेगा बुध उस समय। उदित अवस्था में होने के कारण आपका भाग्य यहाँ पे कुछ हद तक साथ भी देता हुआ नजर आएगा। अगला परिवर्तन है वह 16 नवंबर को होना है मंगल का। इस समय भाग्य तो बहुत अच्छा साथ दे देगा। इस समय में 16 नवंबर के बाद से भाग्य तो बहुत अच्छा साथ दे देगा, लेकिन वही बात हो जाती है, बुध का संबंध मंगल के साथ में अच्छा नहीं होने के कारण
आपके सुख भाव को और सप्तम भाव को थोड़ा सा परेशान करेंगे। पति पत्नी के आपसी संबंध, पार्टनर्स के साथ में आपसी संबंध आपके थोड़े से बिगड़ते हुए या बहसबाजी वाले हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स आपके आपस में बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं बनेगी उस समय। अपनी बोली पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके खुद ही के राशि में राहु बैठे हैं और राहु दिमाग को खराब करके रखते हैं। दिमाग आपको तमस की ओर लेके जाएंगे। जो लोग सात्विक हैं पूर्ण रूप से, जो लोग बिल्कुल अपने धर्म के पथ पे चलने वाले हैं, उनको भी भटकाने का काम राहु करने की कोशिशें करेंगे। निर्बल है लेकिन प्रभाव तो अपना लाता है, निर्बल कितना ही हो कोशिशें तो करेगा वो आपको भटकाने की। तो ये भी एक चीज हो जाती है कि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे आती है। अगला प्रभाव, अगला परिवर्तन होना है सूर्य के साथ में, और सूर्य अपनी नीच की अवस्था से निकलेंगे। नीच की अवस्था में बैठे हैं 1 महीने से, 17 अक्टूबर से बैठे थे और 17 नवंबर तक यहीं पर बैठे रहेंगे निम्न अवस्था में। 17 तारीख को परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में आएंगे। यहां आपको एक चीज को देखना होगा या समझेंगे कि आपके सूर्य कहाँ के मालिक या कहाँ के लॉर्ड होते हैं। आपके छठे भाव के लॉर्ड सूर्य ग्रह होते हैं। तो छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का माना गया, मेन ऋण का माना गया है। अगर अभी तक आपने ऋण नहीं लिया है 17 तारीख तक, तो इस साल कहीं पर भी ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े, और अगर ले लिया है तो आपको चुकाने में दिक्कत आएगी। 17 तारीख से पहले ऋण किसी भी तरह का नहीं लेना है। आपको कोशिश करें 17 से पहले कोई भी ऋण ना लें, किसी भी प्रकार का लोन ना लें। यहां आपको एक चीज और देखेंगे, जिन लोगों को जॉब में परेशानी थी, कोई भी प्रकार की आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो 17 तारीख के बाद में वह स्थितियां सुधरती हुई नजर आएगी। उससे पहले स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। परिवार के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के साथ घूमना फिरना, गाड़ी वगैरह ठीक करवाना, अगर ज्यादा खराब की स्थिति में चली गई तो गाड़ियां आपकी रिपेयर होने की योग बनते हैं। गाड़ी नई खरीदने के कई लोगों के योग बनते हैं। वही समय 6 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच का वह समय रहेगा। अब अगर इसमें बात करते हैं प्रेम संबंधों की, तो संतान सुख की, प्रेम संबंध, संतान या शिक्षा की, तो यहां सीधा सा समझ में आता है कि संतान सुख आपका प्रेम संबंध और शिक्षा का कारक माना गया चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह वैसे तो विचरण करने वाले ग्रह होते हैं, हमेशा सदा घूमते रहते हैं, और मीन राशि वाले जातकों के प्रेम संबंध भी ऐसे ही होते हैं। पल में तोला पल में माशा वाली स्थिति बनती है। मूड स्विंग्स प्रेमियों के साथ में बहुत ज्यादा बन जाते हैं मीन राशि वाले जातकों के। लेकिन यहां राहु की दृष्टि आती है 5वें भाव पर। यह दृष्टि जब जब चंद्रमा क्योंकि 2.5 दिन ही एक राशि में रहते हैं, तो इसको यहाँ पे इस तरह से देखा जाएगा। जब जब चंद्रमा कर्क राशि में, आपके भाग्य भाव की वृश्चिक राशि में, और चंद्रमा जब भी मीन राशि में आएंगे, ये 3 राशियों का समझ में आता है। जब जब इनमें चलेंगे तब तब आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं देखने को मिलेगी। संतान की ओर से आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है, संतान कहना ना माने, ऐसी इस महीने संतान की ओर से रहेगा। बाकी ओवरऑल अगर बात करें वर्क प्लेस की या करियर की, तो करियर के स्वामी आपके बन जाते हैं खुद बृहस्पति, और बृहस्पति की खुद की दृष्टि आप ही के 10वें भाव पे आती है। क्योंकि मेष राशि में बृहस्पति बैठे हैं और फ्री हैंड होके बैठे हैं और पूर्ण प्रभाव के साथ में है। किसी भी प्रकार का काम आप करते हैं उसमें पूरी आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। आपको यहाँ पे बृहस्पति से वर्क, आपका व्यापार, कर्म क्षेत्र आपका मजबूत होता हुआ समझ में आएगा, और होगा भी सही। लेकिन इस महीने बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, राहु आया है, तो इस महीने कम से कम आप कोई नया काम शुरू ना करें। अगले महीने से करें
लेकिन इस महीने थोड़ा सा होल्ड करें, क्योंकि अभी नया नया घाव निकला है वहां से। अभी एक महीने की शांति, उसके बाद में नया काम शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में काफी कुछ बारीकी से बात की और काफी कुछ छूटा भी है, हमें भी पता है, समय का अभाव रहता है। बीच में एक वीडियो और आएगा जब सूर्य परिवर्तित करेगा, तब और आगे की चर्चाएं करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।